Good morning everyone. Today I am going to start a new topic, velocity selector. Yeah, motion of a charged particle inside a combined electric and magnetic field. मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जनरली हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंबाइंड फील्ड लगी हो, उससे हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट, किसी भी ऑब्जर्वेशन, किसी भी एनालिसिस के उनको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स को हमको पास कराना होता है। तो उसके लिए क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन होना चाहिए, तो ये टॉपिक एक्चुअली वही आपको एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या सिचुएशन होंगी तब ऐसा हम लोग कर पाएंगे। या हम लोग इसको ऐ भी कहते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन जबकि कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि सबसे पहला काम तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये भी, ये जो नीचे कंडीशंस दी हैं ये भी आपको फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे वेलोसिटी जो है तुम्हारी, वो वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। कहने का मतलब ये है हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है उसके परपेंडिकुलर 90 एंगल पे पार्टिकल्स क्या करें, एंटर करें बी वेलोसिटी से। जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये क्या, एक चार्जेबल प्लेट है, प्लस चार्ज है जिस पे, ये नेगेटिव प्लेट है, इसके पैरेलल लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है प्लस से माइनस की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तुम्हारी। इस टाइप से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना दिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। इसका मतलब ये इस प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की ओर जा रही हैं, ऐसे करके, ये इस तरह से ऐसे करके जा रही हैं अंदर की ओर, मतलब ऐसे इस टाइप से ये मूव कर रही हैं अंदर के, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। और है क्या, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। चार्ज पार्टिकल आएगा इस तरफ से, ये कोई प्लस की चार्ज पार्टिकल है, ऐसे मूव किया वी वेलोसिटी से। तो यहाँ पर क्या होगा फिर तुम्हारा, इस पे लॉरेंज फोर्स की तरह दोनों फोर्सेस वर्क करेंगे। तो दोनों फोर्सेस के लिए यहाँ पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, ये अगर हम लोग एक्स वाई जेड एक्सेस बदल लें, ये जेड ऐसा हो गया, ये एक्स है, वाई हो गया, तो ये नेगेटिव वाई हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स एफ ई कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई, नीचे की ओर। अच्छा, दूसरा फोर्स भी लगेगा यहाँ पर। फोर्स यहाँ पर ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा। तो उसको अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो क्या करें, ऐसे करके इस टाइप से हम लोग करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ऐसे करके, मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये पाम रूल लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के ये बाहर की ओर ऐसे, और ये वेलोसिटी बाहर की ओर, और पाम क्या बताएगी, ये फोर्स ऊपर की ओर ऐसे करके। तो दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग पाम रूल से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ऊपर एफ एम। तो ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना फोर्स लग जाएगा ये तुम्हारा, हम लोग जानते हैं कि कितना फोर्स लगेगा, ये रहा क्यू बी साइन थीटा। तो एफ एम इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। अच्छा, अब ये क्यू बी जो एंगल होता है तुम्हारा, जो बी और बी के बीच एंगल कितना होगा, 90। हमें पहले ही पता है कि बी और बी भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो 90 हो गया। तो क्यू बी भी बचा मैग्नीट्यूड में। अच्छा, ये हो गया प्लस बाई की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो सिचुएशन यहाँ पर ये हो जाएगी, प्लस का क्यू चार्ज यहाँ पर एंटर किया, एफ एम ऊपर की ओर और नीचे एफ ई, और पार्टिकल की मूव किधर करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बी नॉट वेलोसिटी से। अब यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं। पहला केस, अगर एफ ई ज़्यादा हो, एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन एफ बी हो, तो देन क्यू ई ग्रेटर देन क्यू बी भी। तो नीचे की ओर पार्टिकल क्या पैराबोलिक ऐसे ऐसे मोशन करना चाहिए। पार्टिकल ऐसे, चार्ज पार्टिकल आया था तो वो डाउनवर्ड पैराबोलिक पाथ में ऐसे करके मूव कर जाएगा। इसका अपोजिट अगर बात करें, एफ ई लेस देन एफ बी, तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोलिक
क्या जाएगा तुम्हारा, इसका मोशन होगा, क्योंकि क्यू भी ग्रेटर हो जाएगा तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे करके फोर्स लगता चला जाएगा। तो ये दो सिचुएशन, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो कि तुम्हारे सिलेबस में भी है 12th के, अगर दोनों फोर्सेस बराबर हों तो क्यू ई इक्वल टू क्यू बी भी कर सकता हूँ, क्यू से क्यू कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग बी नॉट, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई तुम्हारी बी नॉट इक्वल टू, हमने बी नॉट यहाँ से रिप्लेस कर दिया बी को ऐसे बी नॉट से, क्योंकि वो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ई अपॉन बी वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से सेट करना है कि कोई भी पार्टिकल क्या करे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन कर सके। समझ रहे हैं बात को? आगे देखिए यहाँ पे इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी इक्वेशन को, ये जो कंडीशन है तुम्हारी एफ ई इक्वल टू एफ एम वाली, तो मूव चलूँगा स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड पाथ, यानी कि प्लस की चार्ज स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा आपका, ठीक है। और कंडीशन क्या होगी, बी नॉट ई ओवर बी, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी सेलेक्टर। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जिनमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जैसे हमें 1,00,000 पार्टिकल्स चाहिए, यहाँ पर एक सिंगल चार्ज की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट चाहिए जहाँ पर बहुत सारे, जैसे बहुत सारे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं जिनके ऑब्जर्वेशन के लिए हमें एक सेम एनर्जी के पार्टिकल्स या सेम वेलोसिटी के पार्टिकल्स चाहिए। लेकिन जैसे कि हम लोग बात करें बीटा पार्टिकल्स हैं या अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस से एमिट हो रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा जो है तुम्हारा रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ है, तो उनमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ट्रिलियंस ऑफ एटम होंगे, दैट मीन्स वहाँ से उतने ही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स भी इमिट होंगे, तो सबकी रेंज ऑफ वेलोसिटी अलग अलग होगी। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेलोसिटी चाहिए, तो हम लोग क्या किया, यहाँ पर लगाया, हमें चाहिए मान लिया कि एक्स वेलोसिटी या वाई वेलोसिटी के पार्टिकल्स को हमें यहाँ पर लीड करना है, इस स्लिट से पास कराना है, बाकियों को क्या करना है, हमको ऐसे करके बाहर निकाल देना है। ये बात मतलब उन पे क्या होगा, अगर हम लोग ये रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड और मैग्नेटिक फील्ड सही से सेट नहीं करेंगे तो कुछ पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोलिक मोशन कर जाएंगे, कुछ पार्टिकल लोअर डायरेक्शन में क्या कर जाएंगे, पैराबोलिक मोशन करके निकल जाएंगे। और जो जिनके लिए हम लोग ये ई और बी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए सेट करेंगे, तो वो सारे पार्टिकल स्लिट से हमें आगे मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका ऐसे करके कंडीशन हो जाती है। तो ये चीज़ आपकी वेलोसिटी सेलेक्टर कहलाता है, इसको हम लोग बी नॉट इक्वल टू ई ओवर बी वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग फिनिश करते हैं, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ।